हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और उसकी संरचना। तो ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा की सबसे पहले आप फिगर देख लें। तो फिगर में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो फिगर में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। पहले नंबर पे आपका H और OH लगा हुआ है, जिसपे क्षारक जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो जुड़ा है इस पे क्षारक, ये यहाँ पे साइन दिया हुआ है क्षारक का, और फास्फेट का साइन दिया हुआ है। इधर फास्फेट जुड़ा हुआ है और इधर क्षारक जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे ऊपर H जुड़ा हुआ है, नीचे OH जुड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पे ऊपर H जुड़ा हुआ है, नीचे OH जुड़ा हुआ है। आप इन्हें बदल भी सकते हैं, इन दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे H और OH जुड़ा हुआ है। और पांचवा नंबर यहाँ पे बनेगा आपका। तो पांचवें नंबर पर OH और CH2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक फास्फेट जुड़ा हुआ है, फास्फेट बंध जुड़ा हुआ है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या दिया हुआ है। तो इसकी थ्योरी में यहाँ पे दिया हुआ है, छोटी सी थ्योरी होती है, आपकी 3 नंबर में पूछी जाएगी। तो इसे देख लेते हैं। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है कि यह शर्करा DNA में पाई जाती है, यानी कि जो शर्करा होती है DNA में पाई जाती है, और यह 5 कार्बन युक्त होती है, यानी कि इसमें 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 कार्बन होते हैं। इस शर्करा में 5 कार्बन युक्त होती है। इसका 5वां कार्बन परमाणु वलय से बाहर होता है, यानी कि 5वां कार्बन परमाणु जो है यहाँ पे वलय से, इस वलय से बाहर बना हुआ है 5वां कार्बन परमाणु। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे दिया हुआ है कि शर्करा का पहला कार्बन परमाणु नाइट्रोजन क्षार के साथ हमेशा ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, यानी कि जो पहला कार्बन परमाणु है ये नाइट्रोजन क्षार के साथ, ये जो क्षार यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये नाइट्रोजन क्षार है। यहाँ पे क्षार से जुड़ा लिखा हुआ है, क्षार से जुड़ता है, तो ये नाइट्रोजन क्षार है। नाइट्रोजन क्षार से हमेशा ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और जो आगे दिया हुआ है कि जबकि तीसरा और 5वां कार्बन परमाणु हमेशा फास्फेट के साथ जुड़ता है, यानी कि तीसरा जो कार्बन परमाणु है वो OH यानी कि फास्फेट के साथ जुड़ता है। यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा और 5वां फास्फेट के साथ जुड़ता है। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 शर्करा अणु एक दूसरे के तीसरे कार्बन और 5वें कार्बन के साथ फास्फेट अणु फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि जो तीसरा कार्बन होता है और 5वां कार्बन होता है, यानी कि ये जो तीसरा कार्बन है और ये 5वां कार्बन है, तो ये जो होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब 2 शर्करा अणु के साथ जुड़े होते हैं। और किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो बंध होगा ये फास्फोडाइस्टर बंध होगा। तो इसका क्या करेंगे, आप ऊपर से सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कभी कभी 3 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो चित्र सहित पूछा जाएगा, अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो बिना चित्र के आप भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।